Hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. Hope you are well. और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएससी थर्ड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन। देखिए, ये जो बीएससी थर्ड ईयर होता है इसके एग्जाम्स अब एमसीक्यू टाइप के आते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, किसी राइट आंसर को चूज करना होता है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा रही थी और अगर मैं 4 ऑप्शन बताऊं फिर उसके बाद आपको आंसर बताऊं तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है, टाइम टेकन हो जाती है। तो मैंने इसको आपको डायरेक्ट आंसर वन लाइनर की फॉर्म में बता दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगी। जो राइट आंसर है क्वेश्चन के साथ सिर्फ मैं उसी को बताऊंगी। यहाँ आज मैं जो आपका पार्ट करूंगी वो थर्ड पार्ट होगा केमिस्ट्री का, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम ईयर्स में रिपीटेड होते रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने बेसिकली टारगेट किया है और उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन को मैंने साथ में शेयर किया है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करता है कौन? जीमान इफेक्ट। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इससे रिलेटेड देखिए, अभी आपको जीमान इफेक्ट पूछा है तो कभी आपसे कोई और इफेक्ट पूछ सकता है, तो वो इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि ये ऑप्शन में था इसीलिए मुझे लगता है कि कभी इसी क्वेश्चन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये भी इसी से रिलेटेड होता है। इट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हिट्स ए मटेरियल। जब किसी मटेरियल से लाइट हिट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लाइट हिट करती है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप जीमान इफेक्ट की डेफिनेशन आपको पहले पूछी थी, इस बार हो सकता है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन दे दे और पूछे कि ये इफेक्ट कौन सा है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी ऑप्शंस दिए हुए थे मैंने उन्हीं सभी को इफेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट इफेक्ट में ऑप्शन में दिया हुआ था स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? इट इज द शिफ्टिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस of atoms and molecules due to the presence of an external electric field। क्या होता है स्टार्क इफेक्ट? शिफ्टिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल की, उनकी शिफ्टिंग या स्प्लिटिंग जो होती है किससे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टेरिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब किसी एटम या मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रल लाइंस शिफ्ट कर जाती हैं या स्प्लिटिंग हो जाती है उनकी, तो उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है स्टार्क इफेक्ट। दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। क्लियर? यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस दिए हुए थे और फोर्थ था नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को में हमने नहीं किया है। यहाँ पे मैंने तीनों इफेक्ट को बता दिया है कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई दूसरा इफेक्ट मिले तो आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। क्या होगा? म्यू से हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 BM। BM क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन होता है। इससे रिलेटेड मैं पहले भी कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस कराए थे, वहां मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। म्यू क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 वेयर v इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विच इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन, और n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला आपका ऑप्शन था। नेक्स्ट आपका होगा ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्टिकल रोटेशन को हम
किसी सॉल्यूशन की को किस मेथड से, किस एपरेटस से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं पोलरीमीटर से। किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? पोलरीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पेसिफिक रोटेशन इज डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रोटेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको होगा यहाँ पे किस किस चीज पे, वहां पे इनमें से कोई एक ऑप्शन था, लेकिन मैंने यहाँ पे उन सभी ऑप्शंस को बता दिया जिस पे डिपेंड करता है। कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और ऑप्शन दिया हुआ एक, तो ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द ट्यूब। स्पेसिफिक रोटेशन इज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द ट्यूब। ट्यूब में कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, इस चीज पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक रोटेशन। लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन टू बी एग्जामिन, जिस सॉल्यूशन की लेंथ को हम एग्जामिन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। वेव लेंथ ऑफ द लिक्विड यूज्ड, जो लिक्विड यूज हो रहा है उसकी वेव लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 3 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन था ऑप्टिकल एक्टिविटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया है मैंने। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा है कि दोनों टाइप से कवर अप हो जाए। इस क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट पूछा था किस टाइप की क्वांटिटी है, तो वो होती है पैरामैग्नेटिक क्वांटिटी। और उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन PI इज गिवन बाय। PI इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई एन अल्फा। PI इक्वल्स टू 4/3 पाई एन अल्फा। ये होता है इंड्यूस पोलराइजेशन का फॉर्मूला। PI से हम डिनोट करते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज वेरीफाइड बाय। ये वेरीफाई किया था डेविएशन एंड जर्मर ने। किसने किया था? वेव नेचर को, इलेक्ट्रॉन के को वेरीफाइड किया था डेविएशन एंड जर्मर ने। साइंटिस्ट के नाम पूछे गए थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोलर लिक्विड्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है? यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी होते हैं? इसका पोलर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई हीट ऑफ इवेपोरेशन होता है इनका, एंड लो वेपर प्रेशर होता है। जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई हीट ऑफ इवेपोरेशन होता है, बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, बहुत लेट इवेपोरेट होते हैं, एंड लो वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज मैं 10 क्वेश्चन ही कराऊंगी। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज। क्या होती है? इसको हम साई सॉल्यूट, ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है साई सॉल्यूट के। इट ओनली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? ये क्या है? ये एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी ध्यान रखें आप, क्या है ये? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, तो आप वहां से एक वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। किसके? मोल साई एक्स सॉल्यूट मीन्स होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पर।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर में जो कई बार पूछे गए क्वेश्चंस थे, स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स से, उन क्वेश्चंस को मैंने जो बार बार रिपीट हो रहे थे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में, उन क्वेश्चंस में को मैं करा रही हूँ, जिसमें से मैंने यहाँ पे आपके साथ 10 एमसीक्यूज को मैंने किस फॉर्म में, वन लाइनर क्वेश्चन और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन की फॉर्म में कवर अप कराया है। इन 10 क्वेश्चंस के साथ के तो नंबर ही है, मैंने इसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर अप करा दिया है। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।